हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये जानेंगे कि एक्सरसाइज का डायबिटीज पे क्या असर होता है, एज ए ट्रीटमेंट कैसे वर्क करता है, कितने तरह की एक्सरसाइज है, कितनी देर करना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज सबसे अच्छा काम करता है और कौन सा सबसे अच्छा टाइम होता है। इन सारे विषयों पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो डायबिटीज के 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, फूड, एक्सरसाइज और मेडिसिन। तीनों का अपना अलग अलग रोल है। फूड और एक्सरसाइज का ज़्यादा रोल है। अगर प्रिवेंशन की बात करें या क्योर की बात करें, तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, रिप्लेस नहीं करते। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज का जो डायबिटीज में मेन रोल है, तो जो मेन प्रॉब्लम है डायबिटीज में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाना, उसको एक्सरसाइज ठीक करता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। जो दूसरे पैरामीटर हैं जैसे टोटल लिपिड को कम करना, अच्छे वाले लिपिड को बढ़ाना, खराब वाले लिपिड को कम करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, मूड को अच्छा करना, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब को ठीक करना। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क होते हैं ये सारे एक्सरसाइज से ठीक होते हैं। तो जो बेसिकली मेन कारण है डायबिटीज का, उसको एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सरसाइज के 3 फॉर्म होते हैं। एक कार्डियो या एरोबिक, मतलब जब भागना दौड़ना, जब हमारी हार्ट रेट बढ़ती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियो एक्सरसाइज। या एरोबिक जिसमें चलना है, दौड़ना है, या ट्रेडमिल पे भागते हो, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, क्रिकेट या दूसरे भी, बैडमिंटन, ये सब कार्डियो का फॉर्म है। दूसरा है रेजिस्टेंस या स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब कुछ हम वेट उठाते हैं, जैसे जिम में जाना या अगेंस्ट द ग्रेविटी पुशअप लगाना, उससे मास बढ़ता है। जो मसल मास है वो भी जरूरी है, क्योंकि मसल मास ही अल्टीमेटली कितना आपका शरीर ग्लूकोज यूटिलाइज करती है, ये तो मसल मास पे डिपेंड करता है, तो उसको भी बढ़ाना जरूरी है। और तीसरा है स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज, जैसे कि रिलैक्सेशन होती है, योगा की एक्सरसाइज होती है, उससे एंजाइटी पे असर पड़ता है और दूसरे भी बेनिफिट्स होते हैं। तो 3 तरह की एक्सरसाइज है, तीनों का अपना अलग अलग रोल है। ज़्यादातर स्टडी में पाया गया कि अगर हम ये एक्सरसाइज करते हैं कॉम्बिनेशन में स्पेशली, तो हमारा एक तो जो डायबिटीज का शुगर का कंट्रोल है वो भी अच्छा होता है, लिपिड इंप्रूव होता है। जो लोग प्री डायबिटीज हैं, मतलब इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की स्टेट में है, वो 60 to 70% केसेस में रिवर्स हो जाता है। तो इतना सारा इसका एक्सरसाइज का फायदा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियो एक्सरसाइज की, एरोबिक एक्सरसाइज के फायदे की। एक्सरसाइज से होता क्या है कि जो मसल है, मसल के अंदर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन जो पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा होता है वो मसल के अंदर ही होता है। तो मसल के अंदर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, ये वाला जो रेस्ट के समय, जैसे मेरी बॉडी इस समय रेस्ट की पोजीशन में है, तो अगर मेरे मांसपेशियों के अंदर ग्लूकोज जाएगा तो उसमें इंसुलिन की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। वो डायबिटीज के पेशेंट में खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेप्टर है उसमें रेजिस्टेंस आ गया है। लेकिन एक दूसरा टाइप का मैकेनिज्म है जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एक्सरसाइज के समय जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बिना इंसुलिन के भी हो जाता है। यही सबसे अच्छी बात है, इसलिए सारे जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो धीरे धीरे जो ग्लूकोज का एक तो लेवल भी मेंटेन होगा, और जो इंसुलिन का ये रिसेप्टर है ये भी ठीक होता है। GLUT4 ये प्रोटीन है, ये भी बढ़ जाता है। तो उसको अगर ऐसे समझे कि आप जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होगा, तो ग्लूकोज कम हो जाता है, अच्छी बात है। फिर जो ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजन, जो मांसपेशियों और लीवर में है, उसका यूटिलाइजेशन होता है। जब एक्सरसाइज की आप थोड़ी और ड्यूरेशन की बात होगी तो जो फ्री फैटी एसिड होता है वो यूटिलाइज होगा। उसके बाद अगर ये लंबी एक्सरसाइज चलती है 45 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे, तो जो फैट सेल्स होते हैं, जो ओबेसिटी है वो कम होगी, फैट का यूटिलाइजेशन होगा, और कुछ कई बार अमीनो एसिड का। तो इसी को बेसिकली हमें करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, देख लिया हमने कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन मेरे हो रहा है, फैट का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और जो ओबेसिटी है, जो चर्बी है, वो पिघल रही है। तो एक्सरसाइज के बाद फैट बर्न होना या पोस्ट एक्सरसाइज फैट बर्न होना ये कॉमन फिनोमिना है। यही डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं उसमें अच्छे से काम करता है। जो रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट हमें एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज से ये फैट का यूटिलाइजेशन होता है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है। जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होती है उससे मसल मास बढ़ता है। 2 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट काम करता है। ऐसे लोग जिनमें इंसुलिन चल रही हो, या ऐसे लोग जिनमें इंसुलिन सिक्रेटोगॉक्स जो टैबलेट्स होती है, जैसे
ग्लिमीप्राइड है, ग्लिपिजाइड, ग्लिबेंकामाइड, अगर वो चल रही है तब हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, मतलब शरीर के अंदर ग्लूकोज कम हो सकता है। उस समय फिर डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज कितना भी आप एक्सरसाइज कर लो, हाइपोग्लाइसीमिया अमूमन नहीं होती। तो ये हो गया एरोबिक एक्सरसाइज का असर। जो दूसरे तरह की एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ वाली, उसको कई बार ऐसा होता है कि अगर ड्यूरेशन के लिए किया जाए तो कई बार टेम्परेरी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ भी जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर एड्रेनलिन निकलता है। इसलिए हमेशा दोनों को कॉम्बिनेशन में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दी से गए कोई वेट उठाया और उसके बाद एक्सरसाइज बंद। ऐसा करने से टेम्परेरी कई बार शुगर का, ग्लूकोज का राइज होता है। इसलिए सबसे अच्छा रहता है कि दोनों को कॉम्बिनेशन में किया जाए। तीसरे तरह की एक्सरसाइज है योगा या मेडिटेशन। वो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जिनकी एज ज़्यादा हो गई या कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, या एज के कारण आप दौड़ नहीं सकते, वजन नहीं उठा सकते, उनके लिए योगा और मेडिटेशन है। ये थोड़े से इसमें कम ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है पर असर उतना ही आता है। एंजाइटी इफेक्ट ज़्यादा है, स्ट्रेस रिलीव होता है। स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण होता है डायबिटीज होने का। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है। तो दूसरे जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है वो योगा वाली एक्सरसाइज से मिल जाते हैं। तो इसको 1-1.5-2 घंटे किया जा सकता है। सो अब बात करते हैं कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है डायबिटीज पेशेंट में एक्सरसाइज करने का। तो सुबह का समय है, उस समय चूंकि ग्लूकोज का लेवल कम रहता है, अगर आप उस समय एक्सरसाइज करते हो तो ज़्यादा चांस है कि फैट बर्न होगा। सुबह के समय ग्लूकोज भी कम रहता है, इंसुलिन भी कम रहता है, और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ज़्यादा चांस है कि फ्री फैटी एसिड जो ब्लड में है और फैट सेल्स हैं उनका यूटिलाइजेशन शरीर एज एनर्जी का सोर्स करे। बाकी अगर उस समय नहीं कर सकते तो दूसरे भी समय भी कर सकते हो। जो इसका असर है बेनिफिशियल इफेक्ट वो तो आएगा ही। अब आ जाते हैं टाइमिंग की बात की, हमें कितना करना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है। जो एरोबिक एक्सरसाइज है उसको हफ्ते में मिनिमम 5 डेज करना है और कम से कम 45 मिनट के लिए, 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक हफ्ते में 5 बार। वैसे होल अगर वीक की बात करें तो 150 मिनट रिकमेंडेड है। इसका असर ही तभी आता है जब आप लंबी करते हो, मतलब कि 30 मिनट 40 मिनट करते हो, तभी इसका बेनिफिशियल इफेक्ट आता है, ऐसे स्टडीज में पाया गया है, राइट। और जो स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज है वो मिनिमम 2 दिन या 3 दिन करना है, 1 दिन छोड़ के अल्टरनेट 3 दिन आप हफ्ते का ले लो। और उसका भी ड्यूरेशन मिनिमम 10 मिनट होना चाहिए, 20 से 25 मिनट, मतलब कुछ वेट वगैरह उठाना है। और जो चलने फिरने वाली एक्सरसाइज है वो 45 मिनट से लेके 1 घंटे करनी है, तब अच्छा रिजल्ट आएगा। एरोबिक एक्सरसाइज या योगा की एक्सरसाइज वो करी जा सकती है, 1 घंटे 1.5 घंटे भी कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो ये हो गई टाइमिंग की बात, ड्यूरेशन की, और कितने टाइप की होती है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो या कितनी भी अच्छी मेडिसिन पे हो, एक्सरसाइज का डायबिटीज कंट्रोल में, प्रिवेंशन में एक अपना ही रोल होता है। तो ये रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका बेनिफिशियल जो इफेक्ट है वो आपके शरीर में बेसिकली जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, मतलब शरीर रेस्ट के समय क्या कंज्यूम करती है, ग्लूकोज यूटिलाइज करती है, वो अगर आप स्ट्रेच करते हो अपनी बॉडी को, मसल टोन रहती है, तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। बाकी दूसरे भी इफेक्ट अलग अलग जगह पे आते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर जो बदलाव होते हैं, किडनी पे प्रोटेक्टिव फंक्शन है, हार्ट पे असर है, ग्लूकोज का लेवल कम होता है, तो इतने सारे मल्टीपल असर हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट्स है कि कितना उसको एक्सरसाइज करनी है, कौन कौन सी करनी है और क्या क्या बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।